नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। इत्तेफाकन आप कहीं घूम रहे हों और आपसे अगर हम सवाल कर दें कि आप किस देश के नागरिक हैं, आपकी नागरिकता क्या है, तो आप बिना हिचकिचाहट के जवाब देंगे कि जनाब हम भारत देश के नागरिक हैं और यही हमारी नागरिकता है, हम अपने मुल्क के नागरिक हैं। लेकिन रुकिए, आप यहाँ पर ठहर जाइए। अब एक सवाल आपसे और है, आप यह बताइए कि आपके पास सबूत क्या है। आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि आप भारत देश के नागरिक हैं, आप अपने मुल्क के वासिंदे हैं? तो आप सोचेंगे, बिना सोचे भी आप जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे? आप अपना आधार कार्ड, अपना अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ये अन्य दस्तावेज आप हमारे सामने प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन अगर आप ये दिखाने जा रहे हैं तो ठहर जाइए, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि भारत की सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बात कही है वो आपको सुननी चाहिए कि ये सारी चीजें सिर्फ आपकी पहचान मात्र हैं, सिर्फ आपके निवास के आधार पर हैं कि आप कहां पर रह रहे हैं, आपका एड्रेस लिखा हुआ है। यह आपकी नागरिकता का दस्तावेज नहीं है जनाब, यह आपकी नागरिकता सिद्ध नहीं करता है। आधार कार्ड भी आपकी नागरिकता सिद्ध नहीं करता है। वोटर आईडी कार्ड, जिससे आपने भले ही सरकार बनाई है, जो देश के मुखिया हैं, पूरी दुनिया में घूमते और कहते हैं कि अब इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वह भी आपकी नागरिकता का सबूत नहीं देता है। तो आखिर सबूत क्या है? क्या सबूत है कि हम इस देश के नागरिक हैं? और आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? या सरकार का बीएलओ ऑफिसर या निर्वाचन आयोग का कोई ऑफिसर आपके पास आएगा और पूछेगा कि आपकी नागरिकता का प्रमाण क्या है, तो आप क्या देंगे? और संविधान के आधार पर हमारे देश में नागरिकता का एक पूरा प्रावधान दिया गया है, संविधान में अनुच्छेद दिए गए, नागरिकता का पूरा भाग अलग से बांट करके रखा गया है। तो आइए आज आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान देश में हमारे लागू है और संविधान के आधार पर कौन नागरिक है और कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। आप वीडियो पूरा देखिए, इसमें निष्कर्ष निकालेंगे हम कि किस तरीके से सारी चीजें बनाई जा रही हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री घूम घूम करके कहते थे कि जो आधार है ये आपकी पहचान है, इसी से सारी चीजें होंगी। आपने देखा था लॉकडाउन में कहा गया कि अगर आपके पास आधार में अपडेटेड वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो आपको रेल में सफर नहीं करने दिया जाएगा, आपको राशन नहीं मिलेगा, हर जगह पर आधार ठोक दिया गया। लेकिन आपकी नागरिकता सिद्ध करने के लिए ही आधार मान्य नहीं है। ये जिस तरीके से स्वीकार्यता है आधार की, जिस तरह से आपका आधार है, ये पूरा बढ़ चुका है। और आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, आइए हम इसमें चर्चा करते हैं। तो आइए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे संवैधानिक अधिकार में, संविधान में कौन कौन से अनुच्छेदों में हमारी नागरिकता के बारे में बात की गई है। आप संविधान को पलट करके देखना शुरू करेंगे, जो राहुल गांधी आजकल पुस्तिका लेकर के घूम रहे हैं लाल वाली, उसमें साफ लिखा है कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आपके नागरिकता के प्रमाण हैं। आप कौन नागरिक होगा, कौन मुल्क का नागरिक नहीं होगा, ये चीजें उसमें बताई गई हैं। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, या जो अनुच्छेद 5 है ये बताता है कि संविधान जब प्रारंभ हुआ वहां से नागरिकता आपको मिलनी चालू हो गई। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन यानी प्रवास करने वाले वह कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार दिए जाएंगे। जो पाकिस्तान, जो हमारा देश भाग विभाजित हुआ देश का, और 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद जो लोग आएंगे उसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 7 में कहा गया पाकिस्तान को प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी जब देश आजाद हुआ तब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग चले गए थे और उन लोगों में से जो वापस आए उनको भी नागरिकता दी जाएगी, उसके प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के कुछ मूल व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार प्राप्त होंगे। उदाहरण के तौर पर आपके कोई पिता या माता, कोई भी आपका बेटा अगर किसी देश में रहता है, किसी दूसरे देश में रहता है, नौकरी करते हैं, तो उन लोगों की नागरिकता का भी एक अधिकार दिया गया है, उनको भी नागरिकता मिलेगी। अब देखिए अनुच्छेद 9 क्या कहता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने व्यक्तियों की नागरिकता न होना, यानी आपकी नागरिकता दी जा रही है और नागरिकता आपकी ली भी जा रही है इसी में अनुच्छेद 9 के द्वारा। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, यानी स्वीकार कर लेता है, आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा 2014 से अब तक 2024 में लोग गए हैं, 2.5 लाख से ज्यादा लोग यूएस में जाकर के बच चुके हैं, अलग अलग देशों में जाकर के बच चुके हैं, नागरिकता छोड़ रहे हैं, वो अनुच्छेद 9 के अनुसार। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी जो नागरिकों के अधिकार हैं वो किस आधार पर बने रहेंगे, उसमें अनुच्छेद 10 में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के उपयुक्त प्रावधानों में किसी भी तहत भारत का नागरिक है, वह संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून के उपबंधों के अधीन
ऐसा नागरिक बना रहेगा। यानी कोई भी कानून आता है तो आप नागरिक बने रहेंगे जो भारत का नागरिक है। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिनियम अधिकारों को कानून के माध्यम से विनियमित किया जाना चाहिए और किया जाएगा। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि संविधान नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति की समस्या को संबोधित नहीं करता है। यदि संसद को ऐसे मामलों के उपबंध में जांच करने कानून बनाने का अधिकार प्राप्त करता है। दूसरा, संसद को नागरिकता के अर्जन और व्यक्ति की समाप्ति नागरिकता के संबंध में सभी मामलों में संबंध में कोई उपबंध करने के अधिकार हैं। तदनुसार भारत के संसद नागरिकता अधिनियम 1955 को अधिनियमित किया गया था। इसे कई बारों में संशोधित किया गया और हाल ही में जो सबसे ज्यादा संशोधन हुआ था, सबसे अपडेटेड जो संशोधन है नागरिकता को लेकर के, वो 2019 में किया गया था। इस तरीके से 5 तरीके से आपकी नागरिकता होगी और आपको नागरिक ठहराया जाएगा। किस किस आधार पे आप नागरिक होंगे, ये सारी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नागरिकता को लेकर के एक फुल वीडियो पूरी आसान भाषा में हम बनाएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वीडियो आप देखना चाहते हैं और एक एक टुकड़े को तोड़ करके, यानी मसलन कि आप जैसे विदेश के रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता कैसे होगी, संविधान में क्या अधिकार दिए गए उसके बारे में हम बात करेंगे और तरह तरह के जो संविधान में अनुच्छेद हैं, जिस तरीके से उसको बांटा गया है कि आप जन्म से किस आधार पे हैं, पाकिस्तान से आए तो किस आधार पे, इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, नागरिकता को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं आपको समझना चाहिए कि आपकी नागरिकता क्या है और उसी आधार पर उसको स्वीकार करना चाहिए। जो सरकारें जो संविधान के आधार पर आपकी नागरिकता को रहने देंगी और नहीं रहने देंगी, यह भी आपको समझना चाहिए और आपको अपने देश का जागरूक नागरिक बनने की आवश्यकता है। क्योंकि जो मुल्क अपने नागरिकों को जागरूक नागरिक नहीं बना सकता है, जो मुल्क जागरूक नागरिक नहीं पैदा करता है, वो मुल्क समाप्त हो जाता है। उसकी जनता नहीं रहती, नागरिक नहीं रहती है, किसी एक पार्टी की, किसी एक नेता के नीचे आ जाती है और उसी के आधार पर कार्य करना शुरू कर देती है। तो आप अपने नागरिक अधिकारों को पहचानिए और संविधान की बात कीजिए। संविधान में जो बातें कही गई हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, उनको स्वीकार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।